हैं। हमारी नानो काफी देर हो गई हमारे पास कभी नहीं आई। मामा नानो को कॉल करे ना कि वो हमारे घर आए। रानू चिड़िया अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, बच्चों का आपसे मिलने को बहुत दिल करता है, आप कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जाएं। कुकू और गुड़िया दोनों आपको बहुत याद करते हैं। ठीक है बेटा, कुकू और गुड़िया से कह देना मैं कल आप लोगों से मिलने आऊंगी। याहू मामा, नानो आएंगी, बहुत मजा आएगा। कुकू सुबह से अपनी नानो का इंतजार कर रहा था। वो ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है ताकि उसकी नानो आए और वो सबसे पहले अपनी नानो को देख सके। कुकू बहुत ज्यादा खुश था। ना जाने नानो अभी तक क्यों नहीं आई, हम कब से यहाँ बैठे हुए हैं। फिर अचानक गुड़िया का ध्यान अपनी नानो की तरफ जाता है। कुकू भाई, वो देखो नानो आ गई। वाह, आ गई मेरी नानो आ गई। कुकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुकू की नानो उसके पास आ जाती है। कुकू बेटा, मैंने घर ही आ जाना था, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? नानो, हम तो सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर ये टोकरी उठाओ और घर चलते हैं। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ चलते हैं। ये लड्डू देसी घी के बनाए हैं मैंने। रानो बेटी, ये लड्डू मेरे बच्चों को रोज का दे दिया करना, एक एक खाकर इन्हें खुशी मिलेगी। माँ जी, आप क्यों हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं? मम्मा, क्या मैं एक लड्डू अपने दोस्त जग्गू कव्वे को दे आऊं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ दे आओ। कुकू 2 लड्डू लेकर झरने की तरफ निकल जाता है। जग्गू झरने पर बैठा हुआ था। जग्गू, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। लड्डू? ये तो लड्डू है। हाँ जग्गू, ये लड्डू मेरी नानो लाई है। कुकू एक लड्डू जग्गू को देता है और ये खुद खाने लगता है। दोनों दोस्त मजे मजे से लड्डू खा लेते हैं। मम्मा, वो लड्डू बड़े मजे का था, ऐसा लड्डू मैंने कभी नहीं खाया। जग्गू चुप कर जाओ, क्या था अगर थोड़ा सा लड्डू अपनी माँ के लिए भी ले आते। अब चुप हो जा, मेरा खून न जलाओ। मामा, आप भी जाकर चिड़िया आंटी से लड्डू ले ले। कुकू की नानो ढेर सारे लड्डू लाई हैं। जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना, मैं अभी चिड़िया से लड्डू लेकर आती हूँ। गौरी कवि चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया, तुम्हारे कुकू ने मेरे जग्गू को एक लड्डू क्या दे दिया? वो तो घर जाकर रोए ही जा रहा है, वो और लड्डू खाने की जिद कर रहा है। रानो बेटी, संदूक से एक लड्डू निकाल कर दे दो गौरी को। माँ जी, लड्डू इतने नहीं है कि मैं सारे लड्डू इन कौवों को दे दूं। बेटी, ऐसे नहीं करते, कोई भी चीज मिल बांट कर खाते हैं। माँ जी, आप तो बहुत सियानी हैं, बहुत अच्छी बात की है आपने। फिर रानो चिड़िया एक लड्डू गौरी कव्वी को दे देती है। गौरी कव्वी लड्डू लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, आप नहीं जानती इस गौरी कव्वी को, ये बहुत बुरी है और चोरियाँ भी करती है। आप देखना, अब इसे एक दफा पता चल गया है लड्डू का, ये बार बार लड्डू लेने आएगी मुझसे। कोई बात नहीं बेटी, पड़ोसन है वो तुम्हारा। गौरी कव्वी वो लड्डू लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और मजे मजे से लड्डू खाने लगती है। जग्गू सच्चा ही था, ऐसा लड्डू तो सच में पहली बार खाया है। चिड़िया के संदूक में और भी लड्डू होंगे, मगर चिड़िया मुझे और लड्डू नहीं देगी, अब क्या करूं? गौरी ऐसा सोचते हुए अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, मगर गौरी कव्वी तो उस लड्डू के बारे में ही सोचे जा रही थी। लड्डू, वो लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट थे। गौरी की आवाज सुनकर कालू कौवा भी उठ जाता है। गौरी, तुमने क्या लड्डू लगा रखी है? कालू जी, किसी तरह मुझे चिड़िया के संदूक से लड्डू चुरा कर ला दो, मेरे सुंदर पति। अगर इतने प्यार से कह रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चलो मेरे साथ चलो, जग्गू अभी सो रहा है, हम यूं गए और यूं आए। गौरी और कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। गौरी, तुम जाओ और मैं यहाँ बैठकर रखवाली करता हूँ, और तुम खिड़की के रास्ते घर में घुस जाओ। कालू जी, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचा लेना। तुम चिंता न करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। गौरी कव्वी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। संदूक को ताला लगा हुआ था। गौरी कव्वी इधर उधर संदूक के ताले की चाबी ढूंढने लगती है। अचानक गौरी का पंख दिए से टकरा जाता है और गौरी के पंख को आग लग जाती है। बचाओ, मेरे पंख को आग लग गई है। कुकू
कुकू की नानो और मामा चिड़िया सब उठ जाते हैं। बचाओ बचाओ, गौरी की बच्ची हमारे लड्डू चुराने आई थी ना माँ, देख लिया आपने, इसीलिए मैं कौवों को ज्यादा मुंह नहीं लगाती। इस कवि को अच्छी सजा मिल चुकी है, इसको इसके किए की अच्छी सजा मिल चुकी है। भाग भाग जा गौरी कवि अब यहाँ से। चिड़िया चिड़िया मेरी पूंछ की आग बुझा दो प्लीज। नदी पर जाओ और जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाओ। फिर गौरी कवि नदी की तरफ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। मिठू जी, वो देखे आपके ऊपर बड़ी सूखी शाख है। ये वाली? ठीक है, तुम ये वाली उठाओ शाख, मैं ऊपर से वो बड़ी वाली शाख तोड़ता हूँ। अपना घर बनाने के लिए मिठू तोता और हरियाली लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे। हरियाली, लाओ रस्सी, लकड़ियाँ बांध लेते हैं। रस्सी तो मैं लाई नहीं, लगता मैं तो घर ही भूल गई। चलो आओ जाकर घर से ले आते हैं। फिर मिठू तोता और हरियाली अपने घर से रस्सी लेने चले जाते हैं। कालू, घर टूटने वाला है, जाओ जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। गौरी, इन दिनों में सूखी लकड़ियाँ मिलना तो बहुत मुश्किल है। अगर मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल गई तो ठीक, नहीं तो मैं बड़े बड़े बांस ले आऊंगा, हम वो अपनी छत पर डाल लेंगे। कौवा अपने घर से रस्सी लेकर कुछ सूखी लकड़ियाँ जंगल से ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो जंगल में इधर उधर घूमता है और नीचे उसकी अचानक से नजर पड़ती है। उसे सूखी लकड़ियाँ एक जगह पर इकट्ठी ही मिल जाती हैं। सूखी लकड़ियाँ? ये लकड़ियाँ कौन ढक कर गया होगा? कौवा इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो लकड़ियों की एक गठरी बनाता है और लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। हरियाली, हरियाली, लकड़ियाँ कहाँ गई? कोई हमारी मेहनत से इकट्ठी की हुई लकड़ियाँ चुरा कर ले गया। हमें जल्दी से सब पक्षियों के घर जाना होगा और फिर ही पता चलेगा कि हमारी लकड़ियाँ कौन लेकर गया है। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं और सब पक्षियों से जाकर पूछने लगते हैं। कबूतर कबूतर, क्या तुमने हमारी लकड़ियाँ तो नहीं चुराई? नहीं नहीं, मैंने क्यों चुरानी थी, मेरा तो घर बना हुआ है। कौवों के घर जाओ, कौवों ने जरूर चुराई होंगी आप लोगों की लकड़ियाँ। फिर हरियाली और मिठू तोता कौवों के घर जाते हैं और उनके घर के बाहर लकड़ियों की एक गठरी पड़ी हुई थी। कालू कव्वे, जल्दी से बाहर आओ, चोर कहीं के, हमारी लकड़ियाँ चुरा कर ले आए हो। गौरी कवि जल्दी से घर से बाहर आती है। क्या हुआ है, क्यों शोर कर रहे हो? कालू ने हमारी लकड़ियाँ चुराई है, ये लकड़ियाँ हमारी है, हमें अच्छे से पता है, ये हमने खुद मेहनत करके तोड़ी थी और कालू चुरा कर अपने घर ले आया। चलो चलो भाग जाओ यहाँ से, ये तो मेरा पति खुद मेहनत करके लेकर आया है, ये ना हो मैं तुम्हारी चूंच तोड़ दूं। तोते बेचारे कमजोर थे इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। क्या गौरी चले गए वो? हाँ चले गए, क्यों ना जाते, गौरी गई थी उन्हें भगाने। तोते बेचारे दोबारा से जाकर लकड़ियाँ जमा करने लगते हैं। कौवे हमेशा दूसरों से लड़ाई करते थे, जो भी पक्षी उनकी बात ना मानता वो उसकी खूब पिटाई करते। चिड़िया की फसल पक चुकी थी। गुड़िया बेटा, आप इधर बैठो, मैं अभी कबूतर को बुला कर लाती हूँ, हम दोनों मिलकर ये फसल इकट्ठी कर लेंगे, हमारी गंदम अब पक चुकी है। ठीक है मामा, आप जाएं और मैं भी घर जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो चलो ठीक है बेटा, आप घर चले जाओ, मैं कबूतर चाचा को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया कबूतर को बुलाने और गुड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। इतने में दुष्ट कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। गौरी, ये देखो, ये तो फसल पक चुकी है, क्यों ना हम ये फसल सारी इकट्ठी करके अपने घर ले जाएं, हम तो पूरा एक सीजन सुकून से बैठकर खाएंगे। उधर रानो चिड़िया कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर चाचा, आप मेरी फसल इकट्ठी करने में मदद करवाएंगे क्या? अगर आप मेरे साथ फसल इकट्ठी करवाएंगे तो मैं आपको उस गंदम में से आधा हिस्सा दूंगी। हाँ ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ काम करवाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास भी अब दाना नहीं है। वो दोनों वहाँ से चिड़िया की फसल की तरफ उड़ते हैं। हाय, मैं मर गई, मेरी सारी फसल कहाँ गई? अभी तो मैं यहाँ छोड़ कर गई थी। ये जरूर उन कौवों का ही काम होगा, पहले तोते की सूखी लकड़ियाँ भी उन्होंने ही चुराई हैं और अब तुम्हारी फसल चुरा ली, ये कौवे ही ऐसा कर सकते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया की चुराई हुई फसल लेकर घर पहुँच जाते हैं। कालू जी, अगर हम ये फसल ले
कालू जी, अगर चिड़िया यहाँ आ गई तो वो ये गेहूं की फसल देख लेगी। क्यों ना हम इसे तुम्हारे मामा जी के घर ले जाएं और गेहूं की फसल में से दाना निकाल कर तुम्हारे मामा जी के घर में ही छुपा दें। हाँ गौरी, आइडिया अच्छा है। ऐसे हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और दाना भी मिल जाएगा। मगर हमें रात होने का इंतजार करना होगा। दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, चिड़िया चिड़िया, ये चिड़िया ही होगी। तुम चिंता ना करो, मैं चिड़िया को अभी भगा कर आता हूँ। फिर कौवा बाहर जाता है। कालू भैया, मेरी फसल कहाँ है? तुमने मेरी फसल चोरी कर ली है, मुझे सब पता है। चिड़िया आहिस्ता बोलो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोने लग जाता है। उसे कल रात से बहुत तेज बुखार है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी फसल क्यों चुराऊंगा? कौवे कौवे भैया, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। आप गोरी बहन को दवा लेकर दे। मेरी फसल जरूर दुष्ट उल्लुओं ने उठाई होगी, मैं उनकी तरफ जाती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, तुम उन दुष्ट उल्लुओं के पास जाओ। अगर मेरी पत्नी गौरी ठीक होती तो मैं भी आपके साथ चलता और उन दुष्ट उल्लुओं को खूब पिटाई करता। चिड़िया शांत होकर वहाँ से चली जाती है। अच्छी कहानी सुनाई कालू जी, मैं खिड़की से सब सुन रही थी। अब जैसे ही रात होगी हम ये फसल उठाकर मेरे मामा जी के घर चले जाएंगे। चिड़िया बेचारी परेशान होकर अपने घर में बैठी हुई थी। जैसे ही रात होती है, कौवा और कौवी चिड़िया की चुराई हुई फसल अपने मामा जी के घर ले जाते हैं। रात थी, उन्हें कोई नहीं देख रहा था। वो जैसे ही आधे रास्ते में जाते हैं तो तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू कालू जी, रुक जाओ, मैं और नहीं उड़ सकती। फिर वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। कालू, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ना जाने कब रुकेगी। ठंडी हवा से ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन अब घर जाना तो बहुत मुश्किल है। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे दादाजी गेहूं की फसल के अंदर छुपकर रात गुजार लिया करते थे। क्यों ना हम भी गेहूं की फसल के अंदर छुप जाएं? उपाय तो अच्छा है तुम्हारा। फिर दोनों कौवे उन फसल की गठरियों के अंदर छुप जाते हैं। जैसे जैसे बारिश होती है, गेहूं की फसल के अंदर पानी भरता जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गेहूं की गठरियाँ वजनी हो जाती हैं और कौवों के ऊपर गिर जाती हैं। कौवे फसल के नीचे दब जाते हैं। कालू कालू, मेरे ऊपर फसल गिर गई है। कालू कहाँ हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गौरी गौरी, मेरा पंख तो खुद नीचे दबा हुआ है। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मरवा दिया, तेरे दादाजी के आइडिया ने तो हमें मरवा दिया। सारी रात बारिश और ऊपर से गेहूं की फसल के नीचे दबकर कौवों की मौत हो जाती है। सुबह हो जाती है। घने जंगल में चिड़िया की फसल देखकर कबूतर चाचा जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया जल्दी से वहां पहुंच जाती है। बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है चिड़िया। देखा, मैं ना कहता था कि चिड़िया तुम्हारी फसल कौवा और कौवी ने ही चोरी की है। कबूतर चाचा, इसलिए ही तो कहते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।